और आपको सीधा पाकिस्तान लिए चलता हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। नोखेज सही साहब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले नोखेज सही साहब, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथों करारी हार के बाद इमरान खान न्याजी हार मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ने के बाद कैसे करेंगे, अब कुछ बचा उनके पास? सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके डिप्टी स्पीकर थे उनकी तरफ से जो रूलिंग पास की गई नेशनल असेंबली में बात, उसको 5 दिन की समाअत के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनडू कर दिया और ये डिसीजन दिया कि कल आने वाली सुबह जो है 10:30 बजे असेंबली का इजलास बुला के दोबारा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी। अब उसकी तरफ सारी तैयारियां हैं, अपोजिशन की भी अपनी तैयारी है, जो 199 का नंबर अपने सिंबॉलिक इजलास में शो कर चुके हैं ऑलरेडी, और पाकिस्तान की अवाम और कौम देख चुकी है वो नंबर। और पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, जिसकी हुकूमत को बहाल कर दिया गया था कल सुप्रीम कोर्ट से, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज बड़ी अहम जो है बैठक जो लगाई थी, सियासी बैठकें लगाई इस्लामाबाद में। सबसे पहले करीबी जो लोग हैं उनसे मशावरत की, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद जो पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी है। जी प्रोफेसर ताहिर साहब आ रही है जी वो ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं आखिरी बाल तक जाऊंगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रोफेसर ताहिर साहब, इमरान खान आखिरी बॉल तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बार बार पाकिस्तान की आवाम के सामने, दुनिया के सामने आकर विदेशी साजिश का हवाला दिया, अब तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कैसे अपनी इज्जत बचाएंगे इमरान खान? फैसला दिया वो अदम एतमाद के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का पर दिया जी, गैर मुल्की साजिश के हवाले से अभी तक जो खाद हुकूमत ने पेश किया और जो उसके ऊपर आज इंक्वायरी कमीशन बने, वो 90 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट देगा। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो साजिश को साबित करना और तरीके अदम एतमाद, इन दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनके दरमियान संबंध साबित करना एक बहुत मुश्किल अपहिल टास्क है जी। आप एक पॉलिटिकल क्राइसिस में और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करनी चाहिए। बाकी जो पॉपुलर अनार्किस्ट हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो इमरान खान हो, ट्रंप हो, सब ये करते हैं, कहते हैं कि मेरी अपोजिशन एंटी गवर्नमेंट नहीं एंटी स्टेट है। वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो मजहब का भी इस्तेमाल करते हैं, वो गैर मुल्की साजिश का भी इस्तेमाल करते हैं। आप इमरान खान साहब के जो बयानात हैं या नरेंद्र मोदी साहब के बयानात देख लें या ट्रंप के देख लें, तो सब में आपको नजर आएगा कि उनके जो मुखालफिन हैं वो फॉरेन एजेंडा से, उनकी जो अपोजिशन है वो फॉरेन एजेंडा के साथ उसका एक लिंक है, वो मजहब का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं, ये एक पॉपुलिस्ट एक वेव आई है दुनिया में जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ग्लोबल सही साहब, सही साहब, साउथ एशिया में भी है। एक सवाल और आपसे मैं लेता हूं, क्या इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे या बाकी नेताओं की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे? हालांकि देखिए, ये वो अपनी बातों में कह रहे हैं कि मैं देश में ही रहूंगा, देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है आपने सरफराज साहब, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त जो हमें नजर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस वक्त, जो हमारे वजीर आजम है, उनके कुछ स्टेक्स इतने बहुत ज्यादा, यानी इधर बिजनेस वगैरह नहीं है जिस तरह कुछ हमारे बाकी जो प्राइम वज़ीर आज़म है उनके खानदान है। तो इमरान खान की उस तरह के स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो एक हमेशा से क्लेम करते रहे हैं कि मैं जो है मैं खुली किताब की तरह हूं, मैं करप्ट नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आज़म इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में स्टे करेंगे और वो फाइट करेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा नंबर होगा अगर वो अपोजिशन में भी चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी जल्दी इमरान खान का भी जो ग्राफ है वो एक कभी उनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा सूबा जिसको हम सियासी लिहाज से समझे जाते हैं वो पंजाब है, और पंजाब में अभी
आज भी अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुकाबला करेगा आने वाले इलेक्शन में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक एक्टिव और इंटैक्ट रहेगी जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में रह के अपनी पार्टी को जो है लीड करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब आपका वक्त निकालने के लिए। ताहिर मलिक साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अपोजिशन लीडरान इमरान खान के ऊपर हावी हो रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को झटका लगा है और विपक्ष अपोजिशन लीडरान जिस भाषा का, जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहा है, यह पाकिस्तान की सियासत की आदत बन गई है। जी बिल्कुल, ये एक पूरी दुनिया में चैलेंज है इस वक्त। सोशल मीडिया है इस वक्त, जो मिडिल क्लास एक नफरत है, एक एंगर है इलीट के खिलाफ, ये पूरी दुनिया में पॉपुलिस्ट नैरेटिव के साथ ये जाहिर हो रही है। और ये एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में कि जो लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात हैं उनके सिंपल सोल्यूशन बता के, क्योंकि अब जो ये मौजूदा जो सियासत है ये व्यूज की है, ये फ्रस्ट्रेशन की है और ये लाइक्स और डिसलाइक्स की है। तो इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलिस्ट नैरेटिव, जो एक्सट्रीम नैरेटिव्स है, ये पूरी दुनिया में बिक रहा है। अब बीजेपी की जो सोशल मीडिया कैंपेन देख लें कि जिस तरह से वो करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में, इसी तरह एर्दोगान टर्की में, तो और प्यूटिन भी कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये ग्लोबल चैलेंज है और ये ट्रेंड रहेगा। पहले ये था, ये सारी चीजें भारत में भी थी, पाकिस्तान में भी, लेकिन इसका प्रोफेसर तारिक नहीं आता था क्योंकि प्रोफेसर ताहिर साहब, मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, दूसरे मुल्कों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की जनता की बात कर रहा हूं। जी, पाकिस्तान में ये रहेगा, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी सियासत में अब जरूरत ये है कि अपोजिशन या पोलराइजेशन कम हो, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कंसेंसस कर लें कि वो बदतहजीबी, बद इखलाकी और गैर शाइस्ती नहीं करेंगी, वो इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करेंगी। फेक न्यूज एक ग्लोबल चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ट्रोलिंग एक ग्लोबल चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। मेरे साथ, मैं आपको रोकना चाहूंगा ताहिर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, रोल है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ इस समय पाकिस्तान की जानी मानी लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार आलिया शाह भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आलिया, लगातार आप और हम लगातार जिक्र करते रहते हैं और प्रोग्राम में पहले भी हमने बातचीत की थी, जिस बेबाकी से आप बोलती हैं, जिस बेबाकी से आप अपनी राय रखती हैं, हिंदुस्तान की आवाम भी आपको सुनना चाहती है और पाकिस्तान की आवाम भी आपको सुनना चाहती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आलिया जिस बेबाकी से बोलती हैं और जिस तरीके से साफ गोई से बात रखती हैं, ऐसे पाकिस्तान के बहुत कम पत्रकार हैं। और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इमरान खान नियाजी की अब सियासत का क्या डी एंड होगा, या जेल जाएंगे या मुल्क छोड़कर जाएंगे, अपने अंदाज में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अल्फाज मेरे लिए बोले। कोशिश करती हूँ मैं कि जो एक कहना चाहिए गैर जानिबदारी से किसी की भी साइड ना लें, आप एक ऐसी तस्वीर पेश करें जो हकीकत है। अगर वो किसी को बुरी लगती है तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो सच है वो तो सामने आता है। आपने जो सवाल किया, देखिए इस वक्त बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि उनको एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी गई। इमरान खान साहब के पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आने के बाद वो अपोजिशन लीडर बनते, वो बैठते असेंबली में, वो दमदार तकरीरें करते, धुआंधार स्पीचेस करते, वो ऑपोजिशन जो हुकूमत थी उसको टफ टाइम देते। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते तो उनको खूब टफ टाइम देते, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। ऐसा ही नजर आ रहा है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि कल अदम एतमाद यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। अब उसके लिए कोई ऑप्शन ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा कि क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे कि वो नहीं होगा, सिवाय इसके कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होगा, कुछ गैर कानूनी ही होगा। वैसे तो कोई वर्डिक्ट आया है वो। आलिया, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप कि इमरान खान और इमरान खान की पार्टी कॉन्फिडेंस में लग रही है, और चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद इमरान खान भी आवाम के सामने आएंगे, क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। जी,
बिल्कुल कॉन्फिडेंस में इस तरह लग रहे हैं कि अभी तक का नैरेटिव ये सामने आया है कि फवाद चौधरी ने भी जो स्पीच की, जो न्यूज कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने भी यही कहा, और इमरान खान की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से सुबह से जो एक बयानिया सामने आ रहा है वो भी यही है कि मैं इनको सियासत सिखाऊंगा और हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं और इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। और अब आप ये आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा जिनका टिल्ट है इमरान खान की तरफ, जो सपोर्टर्स हैं या वो ये समझती हैं कि इस वक्त इमरान खान सही साइड पर हैं, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है वो ये है कि एक और गेम प्लान मौजूद है, उनके पास कोई प्लान मौजूद है जिसको करते हुए वो आगे कल के दिन नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं होने देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही खराब होने वाली है। बिल्कुल वो एक जी बिल्कुल ताहिर साहब, आलिया कह रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपोजिशन लीडरान को राजनीति सिखाएंगे। आप चूंकि राजनीति के पॉलिटिकल के माहिर हैं, जरा समझा सकते हैं कि अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन बचा है? मेरा ख्याल है आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऑप्शन नहीं बना। जो डिसीजन आया है वो उसके पैरामीटर बड़े लाउड और क्लियर है। हाँ। और उसके अंदर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, इंडिया में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। हाँ। पार्लियामेंट जो है वो एक पिलर ऑफ स्टेट है, उसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती। लेकिन उन्होंने जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर ने मेयर्स लिए उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो इमरान खान साहब के पास लिमिटेड ऑप्शन है। अभी कुछ समय बाद जो वो स्पीच करेंगे उसमें उनकी इंटेंशन वाजे हो जाएगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान संडे वाले दिन उन्होंने 100 मोटो लेके और गवर्नमेंट को फिक्स किया। कल उन्होंने ये जो सेशन बुलाया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो आलिया की बात है या इनकी जो एनालिसिस है मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट नैरेटिव है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, पार्लियामेंट पे बिलीव ही नहीं करता, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ये बड़ी खतरनाक होती है किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है और इस पे हमें जी हैसियत कौम हमारे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। आलिया, एक चीज और मुझे समझाइए कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, उसके सांसद भी और विधायक भी सब मिलकर इस्तीफे का ऐलान हो सकता है, या इसके पीछे इमरान खान साहब की कोई और मंशा हो सकती है? अगर मान लीजिए कि इमरान खान साहब के सारे एमपी और एमएलए मिलकर इस्तीफा दे दें, यह भी एक रास्ता निकल सकता है। पहले ये ऑप्शन था। देखिए यही बात कही जा रही थी कि एक यही इनके पास है आपके पीटीआई यानी कि हुकूमत जो है वो ये करे कि सब रेजिग्नेशंस दे दें, लेकिन उसमें इनके लिए कुछ फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर ये रेजिग्नेशंस दे भी देते हैं तो उसके बावजूद भी नो कॉन्फिडेंस वोट को होने से कोई नहीं रोक सकता। नो कॉन्फिडेंस वोट होगा, इसकी वजह यह कि ये असेंबली में नहीं भी आएंगे, रिजाइन कर भी देंगे, तो जो ऑपोजिशन है उसके पास नंबर्स पूरे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा है, अब तो ज्यादा हो गए, और तो वो तो नो कॉन्फिडेंस करवाएंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि ये हार गए हैं, इनको शिकस्त हो गई, और उसके बाद शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाएगा और फिर जो असेंबली है वो चलती रहेगी। तो इस सूरत हाल में इनके पास कोई इनको भी नजर आ गया है कि इससे फायदा नहीं होगा और ये बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। और जब आप किसी चीज से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो भी हो रहा होगा उसको आप उस तरीके से तो टैकल नहीं कर सकते जैसे आप रहते हुए, बेशक अपोजिशन में उसमें रहते हुए कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इनको ये पता चल गया है कि उसका इनको बेनिफिट शायद ना हो इतना जितना वो चाह रहे हैं। और एक और वजह भी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या उनके पास इस वक्त कार्ड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली मुझे लगता है कोई ऐसी चीज है कि जो वो कल करेंगे जिससे उनको लगता है कि शायद उससे वो बेनिफिट अचीव कर सके जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल आलिया, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रोफेसर ताहिर साहब आप भी बने रहिएगा। मुझे एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर इमरान खान अब से थोड़ी देर के बाद जब अपने देश के साथ बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे, खिताब करेंगे, आखिर उसमें क्या कुछ खास होने वाला है। और दोनों खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी
राष्ट्रवाद जारी है, राष्ट्र की आवाज जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने देश के आवाम के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उस बातचीत में क्या कुछ रहेगा उस पर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दो खास मेहमान लगातार पाकिस्तान से मेरे साथ बने हुए हैं। आलिया शाह मेरे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब भी इस समय मेरे साथ बने हुए हैं। आलिया, अगर आज प्रधानमंत्री इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान की आवाम के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्या बातचीत हो सकती है, ऐसे क्या अहम मसले हो सकते हैं जो आवाम के सामने रखेंगे? जी, सबसे पहले तो उनकी स्पीच में वो आगाज करेंगे अरब से, रियासत मदीना की बात करेंगे, फिर वो टीपू सुल्तान की तरफ जाएंगे, फिर वो शाहजहां, अकबर उनकी तरफ से होते हुए फिर वो काफी देर के बाद पहुंचेंगे पाकिस्तान तक। फिर वो पाकिस्तान से फिर दोबारा अमेरिका जाएंगे, क्योंकि फिर वो ये बताएंगे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की उनकी स्पीच में उनका सबसे ज्यादा जोर यही होगा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और ये अमेरिका ही उनको उतार रहा है, और इस साजिश की बिना पर उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, और वो हार नहीं मानेंगे, वो आखिरी गेम तक खेलेंगे, और फिर वो अपने अवाम को ये बताएंगे कि आप मेरे साथ रहें और मैं आपको किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ और मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर वो ये कहेंगे कि कल मेरे पास प्लान मौजूद है, मैं कल देखूंगा कि ये मुझे कैसे हराएंगे, मेरे पास एक मर्तबा फिर मैं आपको सरप्राइज दूंगा और ये कल आपको पता चलेगा कि मैं ही वजीर आजम रहूंगा, मेरी हुकूमत रहेगी। और मुझे लगता है कि जब इमरान खान साहब पर आप किताब लिखेंगी तो वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब होगी, क्योंकि आपने तो उनके ऊपर पूरा रिसर्च कर रखा है। नहीं, मैं आपको ये बताती जाऊँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं किताब लिख चुकी हूँ और उस किताब में उनकी पूरी जो इस डेकेड की एक सियासत है जिसमें इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, हाँ। उसमें जितना भी पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो है वो मौजूद है, और जो सब अवाम है वो यही समझती कि एक नया बंदा ही आएंगे तो ये तो मिरेकल करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने वाकई मिरेकल करके दिखाया, लेकिन वो नेगेटिव मिरेकल हो गया, कुछ जरा अलग से मिरेकल। प्रोफेसर ताहिर साहब, जिस तरीके से मैं आलिया से जिक्र कर रहा हूं, अब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो इमरान खान के ऊपर किताब लिख डालेंगे साहब। एक तो उनके क्रिकेट वाली, एक उनकी निजी जिंदगी वाली, और एक अभी वाली जो सियासत पर सियासत वो कर रहे हैं। आपका क्या नजरिया है? उनकी जिंदगी खुली किताब है, और जिस तरह आलिया ने कहा कि उनकी स्पीच बड़ी प्रेडिक्टेबल होती है। हाँ। एक लीडर को इस वक्त से बचना चाहिए जब कौम को पता हो कि वो क्या खिताब करें। अब एज प्राइम मिनिस्टर वो हर घंटा और हर मिनट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खिताब नेशनल लेवल पे वो ट्रांसमिट होगा। लेकिन जब प्रेडिक्टेबिलिटी लीडर में आए तो उसके एडवाइजर्स को भी तब्दील होना चाहिए जो ड्राफ्ट करते हैं स्पीच, और वो फिर मैट्रिक की वो माई बेस्ट फ्रेंड वाली एक ऐसे बन जाता है वो तकरीर की जिसमें इतनी प्रेडिक्ट इस्लाम, नेशनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, ये तो फिक्स है, पॉपुलिस्ट नैरेटिव है। ये तो ताहिर साहब मजहब का हवाला देना, वो जितनी उनकी तकरीरें हैं सारी निकाल कर देख लीजिए। शुरुआत जैसे आलिया भी कह रही थी, मैं भी उसी बात को कह रहा हूं कि वो मजहब का हवाला देते हैं, उसके बाद कौम की भलाई के लिए बात करते हैं, फिर दूसरे नेताओं पर, जो पाकिस्तान के दूसरे नेता हैं, डाकू, चोर, न जाने क्या क्या वो बोल जाते हैं, और फिर विदेशी साजिश। ये क्या उन्होंने रट लिया है बिल्कुल तोते की तरह कि साहब मुझे आना है और यही बात बोलनी है? ये बिल्कुल रट लिया नरेंद्र मोदी जी से, वो लगता है बहुत ये नहीं ताहिर साहब जो कांग्रेस देखिए ताहिर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए ताहिर साहब सुनिए, नेशनलिज्म को वो भी यूज करते हैं। ताहिर साहब सुनिए ताहिर साहब सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। फिक्री तादी है नरेंद्र। अरे अल्लाह वालों सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो काम करते हैं ना, दुनिया का पड़ोसी को खबर नहीं लगने देते हैं। वो राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, इमरान खान की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है,
समझे? दुनिया का हर इंतहा पसंद फिक्री भाई ताहिर है, साहब, brother जनाब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के आप जिक्र कर रहे हैं, वो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। वो बहुत ग्राउंड माहिर है, की इसलिए सियासत वो- से लेकर यहां तक पहुंचे हाँ, हैं। वो- वो पाकिस्तान वो के भी प्रधानमंत्री इमरान खान की पॉपुलेशन तरह आर्टिस्ट है। कच्चे खिलाड़ी इंडियन नहीं है, चूंकि सिटीजन वो अपनी बिल क्या बात था? को अपने देश की आवाम के सामने रखते हैं। हाँ, और वो जैसे जो आलिया ने भी वाशिंगटन कहा, पोस्ट की- आपने भी कहा, और मैं भी वाशिंगटन जानता पोस्ट की हूं जर्नलिस्ट है, राना कि इमरान अयूब। खान क्या उनसे बोलेंगे पूछिए। वो सारी दुनिया जानती है। आलिया, जो नरेंद्र मोदी पे तनकीद करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट, उनको उन्होंने ट्रेजन गद्दारी का दर्ज दिया है। इमरान खान भी ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, जो नहीं, मोदी का गलत क्रिटिक बात है, है। वो देखिए, हिंदू स्टेट देखिए, है। जो मोदी का क्रिटिक है वो हिंदुइज्म नहीं, का नहीं, नहीं, दुश्मन गलत बात है। तो ताहिर मलिक साहब, RSS का ताहिर मलिक प्रचारक साहब, हो ताहिर मलिक या- साहब, आप या पाकिस्तान में बैठकर, आप पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की सियासत को नहीं देख सकते, हिंदुस्तान की पॉलिसी को नहीं जान सकते। खान की तरह एक प्रेजुडिस, बायस और रिलीजन को यूज करने वाला सोच जो है वो नरेंद्र मोदी में भी पाई जाती है। तो इमरान खान साहब क्या ये कर हमें रहे हैं? कहने का, इमरान सुनने का खान हौसला साहब, होना चाहिए। नहीं, इमरान होना खान साहब चाहिए क्या कर रहे हैं? हौसला। इंडियन सिटीजन बिल क्या था? आप मुझे बताएं, इंडियन सिटीजन बिल क्या आप था? मेरी बात सुनेंगे? आप बताएं कि जिन जर्नलिस्ट ने कोविड अरे पॉलिसीज पे मलिक साहब, नरेंद्र आप मोदी पे भटक रहे तनकीद हैं। की, हम यहाँ पर उनको प्राइम क्या मिनिस्टर, कहा गया? सुनिए, तो मैं- जिस दिन हम तो नरेंद्र वो मोदी डोनाल्ड साहब पर ट्रंप डिबेट हो, करेंगे, आप नरेंद्र मेरे साथ मोदी आ हो, जाना। इमरान खान हो, अरे वो सुन तो सब लीजिए भाई populist साहब, होना। प्रोफेसर ये ताहिर एक साहब, आप तो क्रिकेट पढ़े टीम में लिखे, खेल सकते हैं। पढ़े लिखे नरेंद्र काबिल मोदी जी, इंसान हैं। इमरान खान साहब, एर्दोगान, आप क्यों डोनाल्ड पाकिस्तानियों ट्रंप, की तरह एक बात क्रिकेट कर रहे हैं? टीम में अरे खेल आप तो सकते पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं, प्रोफेसर हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, यही सुन करें। लीजिए। आप तो पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं, क्यों पाकिस्तानियों की तरह बात कर रहे हैं? जी ना, आप भी हिंदुस्तानियों की तरह दिफा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। नहीं, हम आप इस बताइए समय कि हम वो इस समय RSS की जो पाकिस्तान के ideology है, प्रधानमंत्री की बात क्या कर रहे उसमें हैं, मतलब क्योंकि का उन्होंने इस्तेमाल नहीं है? पाकिस्तान की आवाम Right को wing- धोखा दिया है, पाकिस्तान Right के wing- कानून को तोड़ा है, इसलिए आप और में बातचीत कर रहे हैं। जी जी, तो जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नहीं लगाई थी इंडिया में, अरे साहब, आप सुप्रीम कहां कोर्ट जा ने रहे क्या हैं? कहा था? हमारे यहाँ भी अरे ऐसे यहाँ तो गलत आपके यहाँ तो फैसले हुए, फहरिस्त पर आपके इतनी यहाँ लंबी हुए। हो जाएगी। ओ भाई, आपके यहाँ आपके यहाँ भी ऐसे तो ही हुआ आपके है। यहाँ तो नवाज शरीफ से लेकर, आपके यहाँ नवाज शरीफ से लेकर तमाम इतने इतने नाम गिना दूंगा कि आप थक जाएंगे। सही आलिया, सही आलिया कह मैं रहे आपके पास आऊंगा, आलिया मैं आपके पास आऊंगा। खैर इस बात में कोई बहस नहीं है, चूंकि हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान में आलिया जिस तरीके की सियासत हो रही है, और यह बड़ी दिक्कत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आलिया बड़ी बेबाकी से बोलती हैं, साफ राय रखती हैं, और ये पाकिस्तानी जो हमारे दूसरे सहाफी होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, दरअसल वो मुद्दों से भटक जाते हैं। पाकिस्तान के लोग महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर परेशान हैं। इमरान खान सरकार कुछ नहीं कर पाई, और कमोवेश यही हाल दूसरे प्राइम मिनिस्टरों पर भी लगा है। लेकिन आलिया, क्या गारंटी है कि जो अगली सरकार बनेगी, जिस बात की उम्मीद है, क्या उन पर यह महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर उस बोझ को कम कर पाएगा? जी, पहले मैं कहना चाहूंगी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी इनकी गहरी नजर होती है। वो बड़ा एक, बल्कि एक दिन उनके साथ आपको करना चाहिए एक प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल कंपैरिजन हो। आई थिंक कि वो बहुत जबरदस्त कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं सही बात करूं बिल्कुल। तो जहां तक हम, क्योंकि अभी इमरान खान की बात करें तो आपने मुझसे यही सवाल पूछा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान जो छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे लेगेसी, यानी कि इकोनॉमी की, वो तो बहुत खराब हाल हो गए हैं। और पहले से ही ऑपोजिशन ये कह रही है। मिफ्ता इस्माइल जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पीएमएलएन के रह चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो, क्योंकि आईएमएफ प्लान से भी जो है वो रुक चुका है, ऑन बोर्ड है, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने ये काम किए कि जो हमारे लिए एक तरीके से बम बिछा के जा रहे हैं। तो इकोनॉमी को संभालना तो बहुत मुश्किल होगा। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ऑपोजिशन हुकूमत मिलने पे खुश क्यों हो रही है, क्योंकि उनको, उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है जिसको वो, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी लोगों की को वो सब कन्वे करना, वो सब पहुंचाना जो इस वक्त अवाम की ख्वाहिश है। तो ये तो देखिए, हो सकता है, जो मैं ये बात करी थी कि इमरान खान पता नहीं ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि वो अगर ऑपोजिशन में बैठेंगे तो उनको तो बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो तो कहेंगे कि देखो मुझे तुम लोग ये कहते थे, अब तुम लोग खुद भी ये नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, आई हैव नो आइडिया कि वो ये क्यों नहीं सोच रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा आलिया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जिस तरीके का आलिया भी जिक्र कर रही हैं कि अगर इमरान खान ईमानदारी से इस्तीफा दे दें या पीछे हट जाएं, अपोजिशन लीडर की तरह बनकर काम करें, और जो तमाम तरह के आरोप अपोजिशन लीडरान उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर दांव चल सकते हैं। चूंकि राजनीति के बाद कूटनीति भी होती है,
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स में और स्पोर्ट्स में जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, जी करेज से डिफीट को भी फेस करना चाहिए, और ये लंबी इनिंग होती है। पॉलिटिक्स का मसला मतलब सिर्फ पावर का असूल नहीं है, जी बल्कि अपोजिशन में रह के भी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जी तो इमरान खान साहब का डायलेमा ये है कि वो पावर से हट के अपनी पॉलिटिक्स नहीं देखते, और वो कहते हैं कि जीरो सम गेम नहीं बना दिया उन्होंने। जी। हालांकि वो अब भी एक पॉपुलर लीडर है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करके उनकी सियासत खत्म नहीं की जा सकती, इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म करके उनकी सियासत को खत्म नहीं किया जा सकता। जी अब है जरूरत है कि वो एक इफेक्टिव ऑपोजिशन करें, ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करें इफेक्टिव, और उनके पास एक अहम, अगर वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके अंदर उनका कंसेंट होगा। जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके और अकाउंटेबिलिटी के चीफ तक और पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन होंगे। अच्छा, तो उनका प्रोफेसर एक ताहिर हमारे मलिक, पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा रोल होगा। प्रोफेसर ताहिर मलिक, उनको मुझे चाहिए एक कि छोटे से उस सवाल का स्पेस को छोटा सा ऑक्युपाई जवाब करें। दे दीजिए। एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए। पाकिस्तान की सेना किसके साथ है? इस वक्त तो सोसाइटी पोलराइज्ड है, और जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है, एक इमरान खान का जो सपोर्टर था, जो इमरान खान की कारकर्दगी से मायूस था, वो दोबारा उसके साथ जुड़ गया, सिंपैथी फैक्टर है। लेकिन जो जी। अक्सरियत लोग हैं वो महंगाई से, अनएम्प्लॉयमेंट से और इमरान खान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, आलिया, वो मायूस है। आलिया, क्या अपोजिशन लीडर अगर सरकार बनाता है, खुदा ना खास्ता बन जाती है, तो क्या इन तमाम जो मुद्दे हैं पाकिस्तान की आवाम के, क्या उससे पार पा पाएगी? देखिए, ये जो बात अभी हो रही है कि इमरान खान के पास पब्लिक सपोर्ट है या नहीं, अभी भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो उन्होंने जलसे किए वो तो बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन उसमें एक चीज हमेशा मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो सारी स्टेट मशीनरी आप यूज करते हैं जलसों के लिए, जी। तो आप तो लाखों में लोग ला सकते हैं। अभी जब उनके खिलाफ ये एक स्टेप लिया गया, जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद जब उन्होंने लोगों को निकलने के लिए कहा चौकों में कि मैं रोज आऊंगा और हम प्रोटेस्ट करेंगे, उस वक्त बहुत ही कम लोग और सड़कों पर, मतलब उनके बल्कि काफी पिक्चर्स और वो आ रही थी तादाद, लेकिन जहां जैसी उनके साथ पहले हुआ करती थी जी ऐसे टाइम में तो बहुत ज्यादा लोगों को आना चाहिए ना उनके साथ। जी लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो नहीं सपोर्ट, तो पता नहीं अब वो, बहरहाल ये पता चलेगा जब वो पब्लिक में जाएंगे अब दोबारा, अगर, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है, वो तो फैसला ही ऐसा करने लगे हैं, वो आज स्पीच में कहेंगे, अगर उन्होंने कल कुछ नहीं करवाना तो फिर हालात जिसकी तरफ जा रहे हैं जी वो तो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि बिल्कुल। मैं आप कहना नहीं चाहती कि जो होगा, क्योंकि इसमें फिर ये मुश्किल हालात सामने आ सकते हैं कि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी लग जाए, कू हो जाए, ये सब चीजें लोग सोचने लग पड़ते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन बिल्कुल भी हठधर्मी पे उतर आए और वो कहे कि नहीं मेरे साथ ये करोगे मैं तभी उतरूंगा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल आलिया, आपने ठीक कहा। फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे आप दोनों से। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आपका, आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की आवाज को वक्त देने के लिए, और जिस तरीके से पूरे देश की, दुनिया की आवाम इस प्रोग्राम को देखती है, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सुनना भी पसंद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।